राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जाने माने विचारक हैं शैलेंद्र जी, आपका स्वागत। तो हरीश जी ठीक कह रहे हैं, हरीश द्विवेदी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये 5 दिवसीय महापर्व की पूरे प्रदेश और देशवासियों को बधाई देता हूँ। दीप मालिका पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल आज आपने एक बड़े ही रेलेवेंट टॉपिक पर आज डिबेट रखी है और काफी मन प्रफुल्लित हुआ आपका ये डिबेट का टॉपिक। डिबेट का नहीं, मन प्रफुल्लित की बात नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि डिबेट को जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिबेट रखी जा रही है। प्रश्न यहाँ पर किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति से दुकान से सामान न लेने और समुदाय विशेष से सामान लेने का नहीं है। ये विषय अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूरी पूजा और उपासना की पवित्रता से संपन्न होने का ये विषय है। जब हमने इस देश में देखा कि तिरुपति बालाजी के अंदर प्रसाद को लेकर के वहां पर कुछ विवाद और कुछ विषय खड़े हो गए, उसके बाद में इस देश के अंदर हमने कई ऐसे वीडियो वायरल होते हुए देखे जो खाद्य पदार्थों को लेकर के और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर दुकानों को लेकर के हमने देखा कि किस प्रकार से उसमें लोग थूक करके उसमें कुछ जो है स्पिट करके उसको जो है मार्केट में उसको रख रहे हैं। तो आखिर अगर एक व्यक्ति हलाल सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, तो आप मुझे बताइए हलाल सर्टिफाइड का मतलब क्या है? मैं किसी जानवरों के गोश्त के बारे में हलाल होने का या हलाल किए जाने का कॉन्सेप्ट तो समझता हूं, लेकिन ये खाने पीने के सामान को हलाल किया जाता है, इसका क्या मतलब है? इसके हलाल की क्या प्रक्रिया है? तो अगर कोई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है, तो वो हलाल सर्टिफाइड मार्केट में वो प्रोडक्ट कौन बेच सकता है? वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट किसी हिंदू की दुकान पर मिल सकता है, या किसी क्रिश्चियन की दुकान पर मिल सकता है, या किसी अपने मुस्लिम भाई की दुकान पर मिल सकता है। तो जब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही कोई कंज्यूमर लेने के लिए अगर किसी एक समुदाय विशेष की दुकान पर ही जाना उसकी बाध्यता हो जाती है, तो फिर ऐसे में अगर ये बात कही जाती है कि अपने धार्मिक मान्यताओं, अपने उत्सव, अपने तो आप इस बात को इंडोर्स करते हो कि के साथ में सब कम्युनिटी अपने अपने में केवल व्यापार करे और आपस में सौदा ना हो या आपस में कोई सामान लेने न जाए और एक दूसरे का बहिष्कार करे? आप इसके पक्षधर हो? ये नहीं, ये बहिष्कार का विषय नहीं है। ये अपने धार्मिक त्योहार को पूरी पवित्रता के साथ, पर कुछ एक लोगों के गलत कामों को आप पूरी कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल कैसे बता सकते हो? हमने किसी कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल करने की बात ही नहीं की। आप तो कह रहे हो धर्म विशेष, समाज को जागरूक होना चाहिए। आप तो कह रहे हो हलाल वाली बात। हरीश जी ने भी अपने वक्तव्य में कट्टरपंथी शब्द का उपयोग किया है। मैंने उनसे भी वही बात कही थी कि कुछ एक कट्टरपंथियों के लिए आप पूरी कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल बताएंगे। अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो इस देश के विभाजन की जिम्मेदार थी, उस मुस्लिम लीग के हमारे प्रवक्ता हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत की बहुत चर्चा और बहुत चिंता कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस भारत के लिए उनके पुरखों ने बलिदान दिया है। जो लोग तो वो वाली बात सर एक सेकंड सर, आप डिबेट का पहला डिसिप्लिन शैलेंद्र जी, एक सवाल और है आपसे। उनको पागल खाने की सलाह दे रहे हैं शैलेंद्र जी, ये इनका बौद्धिक स्तर है। अरे आपने अपने भारत समाचार, अरे सर आप उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? मुझसे बात करें। बौद्धिक स्तर, हाँ एक सवाल और है, एक सेकंड रुकिए शैलेंद्र जी, संयम से एक सेकंड रुकिए। कहीं पागल खाने जाना चाहिए, रुकिए। और ये बता रहे कि वहाँ बहुत सस्ते में, एक सवाल तो ले लीजिए। भाई आप वहाँ जा चुके हो क्या? आपको वहाँ पे बहुत सब सुविधाएं मिल चुकी है क्या? आप सरकारी सुविधाओं के बारे में बहुत जानते हो, आप उसकी सुविधाओं का लाभ ले चुके हो क्या? इतनी प्रामाणिकता से। अरे एक सवाल तो ले लीजिए, आज इतने उद्वेलित क्यों हैं आप? एक सेकंड रुकिए अमरनाथ जी, तो शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, वरना एक सवाल लीजिए। चर्चा करने वाले व्यक्ति। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।